नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। करवा चौथ की शाम सिर्फ चांद के इंतजार की नहीं, ये उस प्रेम की परछाई है जो हर सांस में बसी है। करवा चौथ का ये दिन हर सुहागिन के दिल की धड़कन है। जहां व्रत में भूख नहीं लगती, आस्था होती है। जहां चांद से पहले आंखें अपने हमसफर को देखना चाहती हैं। ये पर्व सिर्फ एक रस्म नहीं, ये उस रिश्ते की पूजा है जिसमें हर पल समर्पण है, हर क्षण विश्वास है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हम लेकर आए हैं एक ऐसा शो जो सिर्फ चांद की रोशनी नहीं दिखाएगा, बल्कि उन आंखों की चमक को महसूस कराएगा जो अपने जीवन साथी की सलामती के लिए हर साल चुपचाप एक व्रत रखते हैं। करवा की थाली में आज सिर्फ करवा और रोली नहीं, बल्कि सजी है वो दुआ जो अगले जन्म तक साथ निभाने की है। तो आइए इस पावन पर्व की हर भावना को हम आपके साथ मिलकर महसूस करें, क्योंकि ये सिर्फ करवा चौथ नहीं, ये प्रेम की पूजा है और हर सुहागिन का गर्व है। तो देश भर में आज करवा चौथ मनाया जा रहा है और जो सुहागिन है उन्होंने निर्जला व्रत रखा है। अभी 4 तस्वीरें देखिए। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है और महिलाएं सज रही हैं, मेहंदी लगवाई है। साथ ही सामूहिक मेहंदी का आयोजन भी बहुत सारी जगह हुआ है। वहीं मिट्टी के बर्तनों की भी यहां पर करवा चौथ के दिन खासी बिक्री देखी जा रही है। बाजारों में खासी भीड़ है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से करवा चौथ का जो व्रत है वो महिलाएं यहां पर मना रही हैं। विशेष पूजा अर्चना आज की जाती है करवा चौथ के दिन और खासकर महिलाएं सज धज कर ये व्रत करती हैं और खासकर मेहंदी लगाई जाती है। सामूहिक मेहंदी का भी आयोजन किया जाता है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और मिट्टी के बर्तन, इनकी भी आज खास बिक्री बाजारों में हो रही है। तो अपने सुहाग की रक्षा के लिए महिलाएं आज निर्जला व्रत रखती हैं और बाजारों में खासी भीड़ भी देखी जा रही है। चूरू में करवा चौथ का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रामदेव मंदिर के पास महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखा और चौथ माता की पूजा की। 16 श्रृंगार और मेहंदी से सजी सुहागिनों ने शुभ मुहूर्त में चौथ माता की कथा सुनी। मोनिका सैनी, सरोज कंवर और सपना लूनिया ने बताया कि इस व्रत का इंतजार उन्हें साल भर रहता है। ये व्रत सुहागिनों के लिए बेहद खास होता है। परंपरा के मुताबिक चांद की पूजा के बाद महिलाएं अपने पति की आरती उतारती हैं और उनके हाथों से जल और मिठाई ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की कथा में भाई बहन के प्रेम और विश्वास की कहानी भी सुनाई गई है, जिसमें भाइयों ने अपनी बहन को नकली चांद दिखाकर जल्द व्रत तोड़वाया। इस भावनात्मक पर्व ने आज पूरे क्षेत्र को प्रेम और आस्था से भर दिया है। आदि आबादी का यानी कि महिला शक्ति का सबसे बड़ा त्योहार आज है। आज करवा चौथ का व्रत महिलाएं श्रद्धा, आस्था और उमंग और उल्लास के साथ कर रही है ताकि अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर सके। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को कर रही है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना यहाँ पर की जा रही है। भगवान को खुश किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है ताकि उनके परिवार में सुख शांति है वो बनी रहे, समृद्धि आए। हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे। दीदी, सबसे बड़ा त्योहार है आदि आबादी का, क्या कहेंगे? मुझे बहुत मैं उत्साहित होती हूँ इस त्यौहार को लेके। पहली बात तो ये मेरी खुशी का कारण ये भी होता है कि मैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हूँ। दूसरा ये होता है कि उपहार मिलते हैं, ये देखिए। खुशी कारण है। जी हाँ। और इस बहाने हमारी परंपराएं हमें खुश रखती हैं, हम खुशियाँ बांटते हैं सब मिलके एक दूसरे से। एक दूसरे से जुड़ने का अवसर भी मिलता है। बिल्कुल, एक दूसरे से जुड़ने का, मिलने का, समझने का अवसर मिलता है। हमारे पूर्वजों ने जो भी रीति रिवाज, जो भी त्योहार, जो हमारे संस्कार हमारे लिए छोड़ के गए हैं, वो सब हमें प्राकृतिक संतुलन और अनुशासन सिखाते हैं। और व्रत करना भी एक अनुशासित जीवन जीने का तरीका है। पहली बार आपका करवा चौथ का व्रत है? जी हाँ। कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ कि ऐसे सबके साथ
इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, कुछ नया भी देखने को मिला, कुछ नया सीखने को भी मौका मिल रहा है। हाँ जी। क्या कहेंगे, कितना उत्साह है आप लोगों में? बहुत एक्साइटमेंट है इस फेस्टिवल को लेके। ये करवा चौथ का व्रत सभी लेडीज़ें करती है और सभी को अच्छे गिफ्ट्स और मिलते हैं। वो सभी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। और नई नई परंपराएं भी सीखने का अवसर मिलता है। हाँ, पहले से ज़्यादा कल्चर हो गया है इसका। पहले तो सिर्फ लेडीज़ें घर में पूजा करके और चांद की करती थी, लेकिन अभी सभी लेडीज़ें इसको एक फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करती है। दीदी, कितना उत्साह आप लोगों में है और उसके पीछे क्या कुछ कहानी है? कुछ भजन वगैरह भी गाते हैं, गीत वगैरह भी गाते हैं? देखो, बहुत अच्छा उत्साह रहता है और सब लेडीज़ें मतलब अपने पति के लंबी आयु के लिए सब लेडीज़ें तैयार होती है। उसके पीछे अपने पति के लिए मैं एक चौथ माता से निवेदन करना चाहूँगी। मैं आपको सुना देती हूँ छोटा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो मांगू ये चौथी माता या मेरे सुहाग, मैं तो मांगू ये चौथी माता मेरे सुहाग, रेवे मेहंदी रचिया हाथ, जुग जुग जिए मारो भरतार, रेवे मेहंदी रचिया हाथ, जुग जुग जिए मारो भरतार, काजल टीकी मेहंदी मोड़ी मांगू सोड़ा सीने गार, काजल टीकी मेहंदी मोड़ी मांगू सोड़ा सीने गार, मैं तो मांगू ये चौथे माता मेरे सुहाग। क्या महत्व है भारतीय महिलाओं के लिए इस त्योहार का? करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये भावनाओं का त्यौहार है। जहाँ हिंदू संस्कृति हमें सिखाती है कि आपसी प्रेम तब होता है जब आत्मीयता रहती है और एक दूसरे पे विश्वास और समर्पण रहता है, तभी वो प्रेम कारगर रहता है। सनातन धर्म की ये खूबसूरती है कि हर थोड़े थोड़े दिनों में एक छोटे छोटे त्यौहार हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में आते हैं, जिसमें आपस का प्यार बना रहता है। और महिलाएं सिर्फ व्रत नहीं करती अपने पति की लंबी उम्र के लिए, वो व्रत करती है अपने परिवार की खुशहाली के लिए, कि अपनी परिवार भी खुश रहे, सब जगह खुशहाली रहे। इस लिए अलग अलग व्रत के रूप में महिलाएं सुंदर सुंदर परिधान पहन के तैयार होके, एक नैसर्गिक खुशी मिलती है महिला को तैयार होने में। तो फिर वो जब कोई त्यौहार आता है तो सब आपस में मिलते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, तैयार होते हैं और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होती है। तो देखिए, आदि आबादी का सबसे बड़ा त्यौहार आज है जो कि महिलाएं उत्साह के साथ मनाती है। हालांकि ये जीवन है, उस जीवन में पति पत्नी दंपति के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक भी रहती है, लेकिन भारत है वो त्योहारों का, परंपराओं का देश है। ऐसे में त्यौहार है, परंपराएं हैं, वो हमें जीवंत रखती है। और करवा चौथ का पर्व है, वो पति की लंबी उम्र की कामना के लिए पत्नियां हैं वो करती है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। तो चूरू की तस्वीरें देख रहे थे, किस तरह का वहां पर उत्साह है महिलाओं में करवा चौथ को लेकर। अजमेर और अलवर में महिलाएं किस तरह से करवा चौथ का व्रत बना रही हैं, किस तरह का उत्साह है, सीधे आपको ले चलेंगे। हमारे सहयोगी पवन अटारिया अजमेर से जुड़े हैं, साथ ही मुदित गौड़ अलवर से जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरह से करवा चौथ अजमेर में मनाया जा रहा है और किस तरह का उत्साह महिलाओं में है। जी बिल्कुल, देखिए महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। महिलाओं के लिए आज का जो त्यौहार है, आज का जो व्रत है, बहुत बड़ी मान्यता रखता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सावित्री माता के जो पति है सत्यवान, उनकी मौत हो गई थी, तो सावित्री माता ने व्रत रखा था निष्ठा के साथ और पूरे दिन, कई दिनों तक वह भूखी रही थी। तो इससे भगवान खुश हुए थे और जो सत्यवान हैं उनको वापस जीवन दे दिया था। तभी से आज तक महिलाएं हैं जो करवा चौथ का व्रत रखती है। और मैं खड़ा हूँ इस वक्त अजमेर के एकमात्र माता करवा चौथ के मंदिर पर, जहां पर तमाम शहर की अलग अलग जगहों से महिलाएं आई हैं और बड़े ही सुंदर परिधानों में, ये देखिए आप, राजस्थानी कलरफुल ड्रेस में यहाँ पर हैं। सभी के हाथों में पूजा की थाली है, पूजा यहाँ पर इनके द्वारा कर ली गई है और ये पूजा कर ली है। अब जो इन्होंने जो कथा है वो सुन ली है। हम बात कर लेते हैं एक बार। माता जी, अभी आज आपने व्रत करा है, किस तरीके की मान्यता है, थोड़ा सा आगे आप बताएं। आपका आज पहला व्रत है, जैसा कि आप जिस तरीके से तैयार होकर आए, आगे आए, थोड़ा सा आगे आइए। आज आपका पहला व्रत है,
क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए अमर रहते हैं। उनकी लंबी आयु के लिए हम ये व्रत करते हैं ताकि उनकी लंबी आयु हो, है ना। इसलिए हम ये व्रत करते हैं बिल्कुल श्रद्धा भाव से, ताकि माताजी हमारे पति की लंबी उम्र की, मतलब माताजी से हम अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। धन्यवाद। किस तरीके से पूजा करते हो? क्या क्या सामान लेकर आते हो? इसमें मौली कुकू मतलब सारा श्रृंगार चाहिए माताजी का, है ना। माला फल फ्रूट सारा सब कुछ चाहिए माताजी के लिए। चलिए, आप बताएं, आप पिछले कई सालों से करते हो, आगे बताइए कितना इंतजार रहता है इस व्रत का और क्या पूजा पाठ करते हो, लंबी उम्र मांगते हो अपने पति की? देखो क्योंकि चौथ माता का भी बहुत इंतजार रहता है भाई, कि भी चौथ माता का व्रत आने वाला है और अपन करने वाले हैं। और अभी कसा साल होगी मैंने भी करती है, और ऐसे इंतजार रहता है भाई कि काजल टीकी मोड़ी मांदी। पहले माँ चौथ माता की पूजा करते हैं, फिर सूरज भगवान की पूजा करते हैं, फिर बाद में कहानी सुनते हैं, फिर शिव जी भगवान की पूजा करते हैं, और वैसे शाम का चांद के रख दे के फिर बाद में खाना खोलते हैं, व्रत खोलते हैं। बिल्कुल, देखिए जब रात को चांद दिखेगा उसके बाद ही अपना व्रत खोलेंगे। आप बताएं माता जी, कितना उत्साह रहता है और भजन वजन है माता जी के? भजन गाओ, क्या मतलब होता है इस भजन का आपने जो भी गाया? अभी चौथ माता का ऐसा भजन होता है कि मैं फूल माला लाई तेरी चढ़ावान है, राम रतन मेरा हृदय में, राम रतन मेरे हृदय में, जाऊं उनके चरणों में, राम रतन मेरे हृदय में। हृदय में रखते हैं माता जी रानी को, ठीक है, हृदय में रखते हैं माता रानी को, माता रानी की खुशी के लिए तो हम लोगों को। आज हमने हमारे हस्बैंड के लिए व्रत किया है, जो कि सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत करती है कि उनकी लंबी उम्र हो, और बस। देखिए, पति के और घर परिवार में खुशहाली रहे, इसको लेकर व्रत यहाँ पर बिल्कुल महिलाओं खासा के द्वारा उत्साह किया देखा जा जा रहा है अजमेर में। सवाई माधोपुर का रुख करेंगे, वहां पर हमारे सहयोगी बजरंग मौजूद हैं। बजरंग, जरा सवाई माधोपुर की तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरह का उत्साह वहां पर है? ये बिल्कुल मैं सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चौथ माता का मंदिर है, वहाँ लगातार श्रद्धा का सैलाब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कल सुबह से ही लगातार बड़ी संख्या में जो महिला श्रद्धालु है, पुरुष श्रद्धालु, वो चौथ माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज करवा चौथ का दिन है और करवा चौथ विशेषकर महिलाओं में बड़ा महत्व रखता है। उसी को लेकर के यहाँ आज सुबह से ही लाखों की तादाद में जो महिला श्रद्धालु है, जो पुरुष श्रद्धालु, वो मंदिर में पहुंच रहे हैं। करीबन 2 लाख श्रद्धालु अब तक चौथ माता के यहाँ दर्शन कर चुके हैं और लगातार जो मंदिर में श्रद्धालु का सैलाब है वो लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है। यह चौथ माता मंदिर ट्रस्ट के जो पुजारी है, मुख्य पुजारी शंकर लाल जी हमारे साथ है, इनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह से अगर चौथ माता मंदिर की बात की जाए, क्या आस्था है, क्या मान्यता है मंदिर को लेकर? ये मंदिर काफी पुराना है और ये माँ भगवती जो है माँ पार्वती का बगल में गणेश जी महाराज विराजमान है। यहाँ पर लोग जो आते हैं तो सवाई माधोपुर में भी खासी धूम देखी जा रही है। महिलाएं जो हैं वो दर्शन करने पहुंची और लाखों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं अब तक। तो करवा चौथ का पर्व आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और सवाई माधोपुर अजमेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, इससे पहले चूरू की तस्वीरें दिखाई। लगातार महिलाएं जो हैं वो मंदिर में पूजा करने पहुंच रही हैं और निर्जला फास्ट जो है महिलाओं ने रखा है और सज धज कर महिलाएं जो हैं अब सामूहिक आयोजन उत्सव में हिस्सा ले रही हैं।